जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौन सी मूर्तियां आपको रखना चाहिए और मूर्तियों का आकार क्या होना चाहिए। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो घर का पूजा स्थल किस प्रकार का होना चाहिए, मूर्तियां कैसी या कितनी होना चाहिए, अक्सर यह सवाल हम सभी के मन में उठता है। ईश्वर का चिंतन करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि हम नित्य प्रति श्रद्धा भक्ति से इष्ट देवता का नाम मन ही मन लेते रहें। तो कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन विधि विधान से पूजा करने का अपना अलग महत्व और फल प्राप्त होता है। तो सनातन धर्म में पंचदेव पूजा के अलावा कुल देवी कुल देवता की पूजा की जाती है। पंचदेवों में गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान, शिव और भगवान विष्णु जी, इनकी पूजा सभी कार्यों में होती है। घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष और नकारात्मकता न पैदा हो, इसके लिए हमें घर में पूजा स्थल जरूर बनाना चाहिए और इन पंचदेवों को स्थापित करना चाहिए। लेकिन घर में पूजा स्थल बनाने से पहले सही दिशा का चुनाव करना अति आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व या उत्तर की दिशा में पूजा स्थल हमको रखना चाहिए। शौचालय से सटा हुआ या शयन कक्ष में पूजा स्थल नुकसानदायक होता है। साथ ही पूजा स्थल में मूर्तियों को रखते हुए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि घर के मंदिर में एक मूर्ति के बजाय अनेक देव मूर्तियों की पूजा करें। इससे कामना सुगमता से पूर्ण होती है। लेकिन घर में 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की मूर्तियाँ, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा जी की मूर्ति और 2 गोमती चक्र नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार में अशांति फैलती है और पूजा में मन नहीं लगता है। तो पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियां ही घर में आपको रखना चाहिए। मूर्तियों की जगह पर देवी देवताओं के सुंदर चित्र भी आप रख सकते हैं। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि भगवान की मूर्तियां सजावट के लिए नहीं होती है, इसलिए उनकी नित्य प्रति साफ सफाई करके श्रद्धा भक्ति से पूजा आराधना अवश्य करें। संभव हो तो पंचदेवों को मौसमी फल अर्पित करें, गुड़, बताशा, शक्कर आदि का भोग अर्पित करें। आप चाहें तो दूध का भोग अर्पित कर सकते हैं। और घर में रखी मूर्तियों का जितना आदर सम्मान आप करेंगे, उतना ही आप प्रसन्न व संतुष्ट रहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न नहीं होता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर बनाए गए मंदिर की दिशा व मूर्तियों के सही आकार की जानकारी होना बेहद जरूरी है। मंदिर में पूजा करने से न सिर्फ आपके मन को शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति के द्वारा की गई ईश्वर की पूजा का फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। इसीलिए मंदिर में रखी हर एक चीज वास्तु के नियम के अनुसार होना चाहिए। तो 3 इंच से ज़्यादा बड़ी प्रतिमा या मूर्ति आपको नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्ति का आकार 3 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। अंगूठे की लंबाई के बराबर ही मूर्ति आपको घर में रखना चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी मूर्तियां घर के मंदिर में आपको नहीं रखना चाहिए। बड़ी मूर्तियों की पूजा के कई नियमों का पालन करना होता है। इनकी पूजा में छोटी सी गलती अशुभ प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा छोटा सा शिवलिंग आपको घर में रखना चाहिए। तो घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का कई लोग शौक रखते हैं। ऐसे में घर के मंदिर में शिवलिंग का आकार भी अंगूठे के आकार के बराबर होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में आपको नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है, इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा शिवलिंग रखने का नियम होता है। और टूटी फूटी या खंडित मूर्तियों को घर में विराजित आपको नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, घर के मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा आपको नहीं करना चाहिए। जो मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं उन्हें तुरंत ही अपने मंदिर से हटा देना चाहिए, उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए। उन मूर्तियों को नदी या तालाब में या बहते हुए जल में विसर्जित कर दें या किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आपको रख देना चाहिए।
टूटी मूर्तियों को मंदिर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका फल प्राप्त नहीं होता है और उसका अशुभ फल हमें अवश्य मिलता है। और घर या मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ विशेष सामग्री होना जरूरी है। उन सभी को मिलाकर ही पूजा की जाती है, उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन पूजा के 20 प्रतीक वस्तुएं होती है जिनको रखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहली चीज, आपके घर में शालिग्राम अवश्य होना चाहिए। विष्णु भगवान की एक प्रकार की मूर्ति जो प्रायः पत्थर की गोलियों के आकार में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता है वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर के होती है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान और फल प्राप्त होता है। और शिवलिंग के अनुसार शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्रायः गोलाकार जनेऊ धारण किए होती है, इसे शिवलिंग कहा जाता है, अर्थात शिव की ज्योति। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर के होती है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान होता है। शालिग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम रहता है और सभी तरह की शुभता और सौम्यता घर में बनी रहती है। इसके अलावा आचमन आपको रखना चाहिए छोटे से तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें तुलसी डाल करके हमेशा अपने पूजा स्थल पर रखना चाहिए। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। इसके अलावा पंचामृत का विशेष महत्व होता है। पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार के अमृत होते हैं। दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल या शक्कर आदि मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। तो मधुपर्क में घी नहीं होता है। इस सम्मिश्रण में रोग निवारण गुण विद्यमान होते हैं। यह बड़ा ही पुष्टिकारक माना गया है। इसके अलावा आपको चंदन अपने पूजा स्थल पर जरूर रखना चाहिए। चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक होता है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर अवश्य रखना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन में नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को शालिग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत व एकाग्र रहता है। इसके अलावा अक्षत भी आपको रखना चाहिए। अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक होते हैं चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए हम करेंगे। इसके अलावा पुष्प का प्रयोग आपको पूजन में अवश्य करना चाहिए। देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष फूल अर्पित करना चाहिए। यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए होते हैं। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। इसके अलावा भगवान को नैवेद्य जरूर लगाना चाहिए। तो नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होनी जरूरी है। देवी और देवता को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहती है। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य में आपको तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा रोली, कुमकुम आपको अपने पूजा स्थल पर जरूर रखना चाहिए। यह चूने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुमकुम है। इसे रोज नहीं लगाया जाता है। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ मस्तक पर लगाते हैं। इसे शुभ समझा जाता है। यह आरोग्य को धारण करता है। रक्त वर्ण साहस का प्रतीक होता है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा आपको धूप प्रज्वलित करना चाहिए। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध व सुगंधित रहता है। सुगंध का जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते हैं। घर में अगरबत्ती की जगह आपको धूप लगाना चाहिए। धूप जिसमें जलाते हैं उसका एक अलग से पात्र होता है। उसमें गुग्गुल व चंदन की धूप, शुद्ध घृत, शुद्ध घी मिलाकर के आपको नित्य प्रति लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। इसके अलावा भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। पारंपरिक दीपक मिट्टी का होता है। इसमें 5 तत्व होते हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में 5 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसके अलावा घर में गरुड़ घंटाल जरूर रखना चाहिए।
जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध पवित्र रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हट जाती हैं। नकारात्मकता हटाने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। और घर के पूजा स्थान पर आपको गरुड़ घंटी जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा घर में आपको शंख भी रखना चाहिए। जिस घर में शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तो शंख सूर्य व चंद्रमा के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी तथा अग्र भाग में गंगा जी और सरस्वती आदि नदियों का वास होता है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। और जल कलश का पूजा में विशेष महत्व होता है। जल से भरा हुआ कलश देवताओं का आसन माना गया है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भर करके उसमें कुछ आम के पत्ते डाल करके उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसके गले पर मोली यानी नाड़ा बांधा जाता है। जल कलश में पान सुपारी भी डाली जाती है। तो कलश की श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए और समय के अनुसार कलश का जल आपको परिवर्तित करते रहना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर आपको कोड़ी अवश्य रखना चाहिए। पुराने समय में कुछ ऐसी परंपराएं या उपाय प्रचलित हैं जिन्हें अपनाने पर देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। पीली कोड़ी को देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक या स्वरूप माना जाता है। एक एक पीली कोड़ी को अलग अलग लाल वस्त्र में बांध करके घर में स्थित तिजोरी या जेब में रखने से धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा तांबे का कोई सिक्का भी आपको रखना चाहिए। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती है। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। देखने में यह उपाय छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर बड़ा ही जबरदस्त होता है। और पटला आपको पूजा स्थल पर जरूर रखना चाहिए। ऐसा पटला जिस पर उक्त सभी सामग्री को रखा जा सके। तो कुछ लोग सिंहासन, चौकी, आसन की तरह पाट बनवा लेते हैं। हालांकि आजकल बाजार में बने बनाए मंदिर आने लगे हैं जिससे अंदर यह सामग्री रखी जा सकती है। लेकिन मंदिर और मूर्ति घर में रखना चाहिए या नहीं चाहिए, किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछ करके रखें। तो पटले पर सफ़ेद, पीला या लाल वस्त्र बिछा कर ही उस पर उक्त सामग्रियों को आपको रखना चाहिए। माता दुर्गा जी की मूर्ति आपको रखना चाहिए। दुर्गा जी की स्वर्ण, रजत या तांबे की मूर्ति रखें। अगर यह उपलब्ध नहीं हो सके तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य रखना चाहिए, लेकिन मूर्ति का साइज बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसलिए माता की मूर्ति जरूर घर में आपको रखना चाहिए। घर में आपको गंगा जल भी रखना चाहिए। एक तांबे के बहुत ही छोटे लोटे में गंगा जल भर करके अवश्य रखें। कई बार हमें इस जल की आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल का कलश भी जल कलश की तरह आपको रखना चाहिए। और अन्य पूजा की सामग्री आपको पूजा स्थल में रखना चाहिए। हल्दी की गांठ, यज्ञोपवीत, बाल मुकुंद जी, भगवान गणेश जी की पीतल की प्रतिमा और कर्पूर, इत्र की शीशी, चांदी का सिक्का, नाड़ा, कलावा, मधु यानी शहद, इलायची, लौंग, धनिया, दुर्वा और रुद्राक्ष, स्फटिक की माला और पूजन सामग्री सभी प्रकार की आपको रखना चाहिए। तो इस प्रकार अपने पूजा स्थल को आप सुसज्जित रखेंगे तो पूजन का पूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।